एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर चैनल। आज कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो होने वाला है। आप देख सकते हो मैंने पिलो यहाँ पर ऐसे लगा ली ताकि मैं आराम से टेक लाकर यहाँ बैठ सकूं और आपसे ढेर सारी बातें कर सकूं, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। बातें करने के लिए मैंने यहाँ पर रख लिए हैं चाय और कुछ नाश्ता। भूख लग रही थी, शाम का टाइम हो रहा है, तो ये है कुछ क्रैक जैक बिस्किट्स और मूंग की दाल और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो वैसे तो मेरी आदत नहीं ज्यादा चाय पीने की लेकिन आज मैंने बना ली। तो ये सब मैंने रख लिया है। और एक चीज की बाहर काम चल रहा है, बगल के प्लॉट पर कुछ घर वर बन रहा है, तो इसलिए कुछ मशीनें लगी हुई हैं जिसकी आवाज आ सकती है, तो उस नॉइस के लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमारे चैनल को हो गए हैं पूरे 2 साल कंप्लीट। 2 साल की पूरी जर्नी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे इतना टाइम बीत गया और पता भी नहीं चला। एक एक करके कितने सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें से बहुत सारे वीडियोस आपने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं, बहुत लाइक किए हैं। मुझसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी है कि दी आप ये हमें सिखाइए, ये किस तरीके से करते हैं, तरह तरह की चीजें, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं और मैं काफी कोशिश करती हूँ उनको पूरा भी करने की। बट हाँ, सबकी नहीं हो पाती, रह जाती कुछ कुछ। थोड़ा सा रखा हुआ है तो मैं फिनिश करते चलूं। आप लोग भी खाइए और साथ साथ मेरे सारी जो जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए। तो चैनल जो हमारा है इसको मैंने क्रिएट किया था 27 दिसंबर 2018 में। तो करीब 2 साल हो चुके हैं। और जो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो इस चैनल पर पोस्ट किया था वो मैंने किया था 31 दिसंबर को। तो थोड़ा सा ये मुझे अब ये लगता है कि नए साल में बनाना चाहिए था। जब 2-3 दिन ही पहले मैंने चैनल को क्रिएट किया था, तो 2-3 दिन रुक जाना चाहिए था, एक नए साल में नई स्टार्टिंग होती। बट फिर भी कोई गम नहीं है, अच्छा है, अच्छे से चल रहा है चैनल और सही टाइम रहा होगा, इसीलिए जो है चल रहा है। तो अपने हिसाब से दिमाग में ये सब बातें नहीं लानी चाहिए। तो 27 दिसंबर जैसे मैंने बोला चैनल स्टार्ट किया था और 31 दिसंबर को मैंने चैनल पर आई थिंक 2 वीडियोस एक साथ पोस्ट किए थे। सबसे पहला जो मेरा वीडियो था वो था कि आप घर में कलर करेक्टर कैसे बना सकते हैं बिना बाजार से परचेज किए हुए, मार्केट से परचेज किए हुए। जैसे हमारे फेस पर कहीं पर, यहाँ पर, या फिर माउथ के अराउंड या फेस पर कहीं पर भी ब्लैमिशेस होते हैं, तो आप उनको कैसे हाइड कर सकते हो, डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड कर सकते हो। तो मेरा ये चैनल बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि जो जो चीजें मुझे आती हैं, जो जो चीजें मैं जानती हूँ, वो मैं सबको सिखा सकूं। और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सारी नॉलेज मुझे थी, बहुत सारी चीजें मुझे आती थी, मैं एकदम परफेक्ट थी। बट हाँ, अगर आप कोई चीज करने लगते हो तो जो चीजें आपको आती हैं, अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो आप चीजें सीखते भी जाते हो। तो बहुत सारी चीजें मैंने यूट्यूब से सीखी भी हैं और बहुत सारी चीजें मुझे पहले से आती भी थी, तो मैं ये कर पाई और जल्दी कर पाई। तो स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियोस डाले, तो ज्यादातर फर्स्ट वीडियो तो जैसे ही मैंने बताया एक DIY वीडियो था। उसके बाद मैंने बहुत सारे करीब 10 से 15 रिव्यूज किए, जो चीजें मेरे पास थी मैं उनका रिव्यू करती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि करीब ये करते करते 2 महीने बीत गए और 2 महीने के बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जो था थ्रेडिंग के ऊपर, कि हम घर में पार्लर जैसी थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं खुद से। क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया था थ्रेडिंग खुद से करते हुए घर में। मैं अपर लिप्स भी खुद ही से करती थी घर में, और कई बार होता था कि थ्रेडिंग भी कर लेती थी, क्योंकि होता है ना कि 10 से 15 दिन के बाद आपकी रीग्रोथ हो ही जाती है, तो आप इतनी जल्दी जल्दी पार्लर नहीं जा सकते हो। तो मैं मंथ में एक बार तो पार्लर चली जाती थी और उसके बाद जब ग्रोथ हुई तो थोड़ा बहुत मैं अपने आप से कर लेती थी। तो ये करते हुए काफी साल हो गए थे और मुझे काफी अच्छा आइडिया आ गया था कि पार्लर जैसी आईब्रोज कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये वीडियो पोस्ट किया। अच्छा, पोस्ट तो किया था कि बड़े ही होता है ना कि आपको आइडिया होता है कि अगर ये वीडियो में पोस्ट करूंगी तो लोगों के कितना काम आएगा और वो चलेगा। बट कुछ टाइम ऐसे ही बीता गया, जितना मुझे ये था कि ये वीडियो काफी अच्छा चलने वाला है, उतने अच्छे व्यूज स्टार्टिंग में उस पर नहीं आए थे। लेकिन हाँ, इस टाइम तक, यानी कि करीब मार्च में ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था, मार्च तक जो मेरे व्यूज थे, उस समय बताते हैं ना कि आपके 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो व्यूज तो मेरे कंप्लीट हो चुके थे, बट हाँ, सब्सक्राइबर बचे हुए थे, वो कंप्लीट नहीं हुए थे।
अप्रैल में हमने प्लान करा मसूरी घूमने का, तो हम लोग मसूरी निकलने वाले थे। और जिस दिन हम लोग मसूरी के लिए निकले, करीब 1 महीना हो चुका था मुझे ये वीडियो पोस्ट किए हुए। रास्ते में मतलब हम लोग अभी बाय रोड ही जा रहे थे अपनी कार से ही। रास्ते से ही मैंने जब चेक किया अपना जो है YT अकाउंट, तो मुझे उसमें व्यूज बढ़ते हुए नजर आए, जो मेरा आईब्रो थ्रेडिंग वाला वीडियो था। और अचानक से मतलब होता है ना कि आप थोड़ी देर में चेक करते हो तो डबल हो गए, उसे थोड़ी देर में चेक करते हो तो उससे ज्यादा हो गए। करते 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 वो दिन तो बीत गया। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि व्यूज भी बढ़ रहे हैं और व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे ही मेरे करीब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। वॉच टाइम तो पहले ही हो गया था। अच्छा, एक बार और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल के बारे में मैंने सिर्फ अपने बेटे के साथ शेयर किया था और मैंने किसी के साथ नहीं शेयर किया था। अपने हस्बैंड तक को मैंने नहीं बताया था कि मैंने कोई चैनल, ब्यूटी का चैनल खोल रखा है। और ऐसा नहीं था कि वो नाराज होते, बट हाँ ये लगता है ना कि पता नहीं कितना मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, तो उसके बाद बताते हैं। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जब मुझसे नहीं रहा गया, यार मैं बहुत कम छुपा पाती हूँ चीजें, जो चीज मतलब मेरे दिमाग में होती है ना, वो खासकर अपने हस्बैंड से तो मैं बहुत ही कम छुपा पाती हूँ। तो मैंने जब 1000 जो है मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और वॉच टाइम तो हो ही गया था, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आदि यार बता देती हूँ ना, अब नहीं रहा जा रहा है। और हम दोनों हंसे जा रहे वहीं हम लोग होटल रूम में ही थे और रजाई में घुस घुस के हम दोनों हंस रहे। तो हस्बैंड मेरे पूछ रहे कि क्या हुआ, इतना क्यों हंसी आ रही है सबको। तो फिर मैंने उनको बताया ये कि ये बात है, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। अभी सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं। तो वो बोल रहे कि अच्छा माँ बेटे को सब पता है और मुझसे ही छुपाया जा रहा है। लेकिन फिर खैर हम सब ने बहुत सारा एंजॉय किया और मजे किए, सेलिब्रेट किया कि हमारे चलो इतनी जल्दी से मतलब आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर ये सारी चीजें जो भी। तो ये तो हो गया कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो चला और किस तरीके से मैंने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और वॉच टाइम कंप्लीट किया। इसके बाद टर्निंग पॉइंट आया। बीच में काफी अच्छे वीडियोस चले, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं चले, काफी अच्छे वीडियोस चले। थ्रेडिंग के भी मैंने कई सारे और वीडियोस बनाए, अपर लिप्स के बनाए, क्योंकि लोग उस पर कमेंट कर रहे थे। और जितना ज्यादा वीडियो चलता है उतना ज्यादा लोग उस चीज के बारे में कमेंट करते हैं और आपसे और चीजें पूछते हैं। तो थ्रेडिंग के लिए ही और वीडियोस की रिक्वेस्ट मेरे पास आने लगी, अपर लिप्स के लिए आने लगी, वो भी मैंने बनाए। बीच में और काफी सारे रिव्यूज किए। उस टाइम पर मैं मेकअप वीडियोस बहुत कम बनाती थी, मुश्किल से 1 या 2 वीडियोस मैंने बनाए होंगे। और उसके बाद ज्यादा मैं नहीं करती थी, मैं ज्यादातर रिव्यूज ही करती थी और कुछ DIY वगैरह करती थी। जो चीजें मुझे आती थी वो मैं सिखाती थी। अगर मैं टर्निंग पॉइंट की, जैसे मैं बात बता रही थी, टर्निंग पॉइंट की बात बताऊं तो मेरा एक वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हुआ और 2 दिन के बाद ही वायरल हुआ पोस्ट करने के, वो था कि 4 चीजों से मेकअप कैसे करें। और इसका आइडिया मुझे कैसे लगा, मैं छोटी सी कहानी सी बताती हूँ। अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो सुन लेना, वरना आप स्किप कर सकते हो। तो मैं घर गई हुई थी, लास्ट ईयर जून की बात है, 2019 में। मेरे जो नीस है, मतलब मेरे जो सिस्टर है उसकी बेटी है, उसका मुंडन था और उसकी पार्टी थी घर में। तो पार्टी में अब हम लोग तो चूंकि यहाँ रहते हैं, दिल्ली NCR में ज्यादातर हम सब हैं, तो यहाँ से जाते हैं तो हम लोग उसी तरीके से तैयार होते हैं जैसे कि प्रॉपरली पार्टी का मेकअप होता है, उस तरीके से हम करते हैं। ऐसा नहीं ओवरडन नहीं होता है, बट हाँ अच्छे से प्रॉपर सारी चीजें करते हैं। बट मैंने वहां पर जब देखा कि जो लोग आ रहे हैं पार्टी में, लेडीज आ रही, चाहे वो बड़ी उम्र की हो चाहे वो छोटी उम्र की हो, न्यूली मैरिड हो, मेकअप के नाम पर उन्होंने ओनली लिपस्टिक का यूज किया हुआ था। साड़ियां वगैरह सबने अच्छी हैवी वगैरह पहन रखी थी और ज्वेलरी वगैरह सब पहन लेते हैं, बट हाँ मेकअप के नाम पे सिर्फ लिपस्टिक मुझे दिखाई दी। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कि ये ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक तबके के लोग हैं, कोई कम भी है, कोई मिडिल भी है, कोई अपर क्लास भी है, लेकिन फिर भी मेकअप के नाम पर वही कुछ लोग ऐसे हैं जो नई आजकल की लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो सब सीख लेते हैं। बच्चे तो वो जो है करते हैं, तो वो दिखाई दे रहे थे अलग से, बट हाँ जो लेडीज थी वो मुझे नहीं दिखाई दी। तो जब मैं लौट कर आई वहां से, तो मुझे ये लगा कि यार जैसे मैंने यहाँ पर देखा, इसी तरीके से मैं जैसे अपने ससुराल की भी बात करूं तो वहां भी मैं जाती हूँ तो मुझे लेडीज इसी तरीके से दिखाई देती हैं। कुछ भी जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, हम लोग यूट्यूब पर सिखाते हैं, तो इस तरीके का मेकअप क्या हो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। वहां पर बहुत ज्यादा होगा तो लोग लिपस्टिक लगा लेंगे, और काजल लगाने से भी लोग डरते हैं, लोगों को लगता है काजल हमें सूट नहीं करता है। तो मुझे लगा कि उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको मेकअप नहीं आता है या जिनके पास मेकअप का सामान नहीं है, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊं जो कि उनको फायदा करे
और कम चीजों में वो उतनी सुंदर लग सके जितनी की बाकी लेडीज लगती हैं जो प्रॉपर मेकअप किए हुए होती हैं। क्योंकि देखो यार, लेडीज है, उसका सबका मन करता है कि हम अच्छे से तैयार हो, हम अच्छे दिखे, बट वो डरती हैं कि यार हम अपने आप से अच्छा सा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे पास सामान पूरा है नहीं, फिर हम कैसे कर सकते हैं मेकअप, आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और हर बार आप पार्लर भी नहीं जा सकते हो, इतना ज्यादा हर समय इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास नहीं होता है कि अगर हर हफ्ते में आपको पार्टीज में जाना है तो आप हर हफ्ते पार्लर जाओ, और पार्लर में भी हर किसी को पसंद नहीं आता पार्लर्स का मेकअप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो में पोस्ट करती हूँ। तो ये वीडियो मैंने बनाया, और एक बात मैं ये भी बताऊं आपको कि जब मैंने इस वीडियो को बनाया तो मेकअप वाकई में बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। बट जब मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, होता है ना कि आप मेकअप बनाने के बाद पिक्चर्स क्लिक करते हो ताकि आप उसको क्लिपिंग्स लगा सको कि मेकअप कैसा टर्न आउट हुआ। मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और यकीन मानो आप कि एक पिक्चर अच्छी नहीं आ रही थी। जो चीज मैंने करी हुई थी, जो चीज मैं सामने अपने मिरर में देख रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, मेकअप कितना अच्छा हुआ है, वो चीज पिक्चर में सामने आ ही नहीं पा रही थी। अब मैं टेंशन में, यार मैं कैसे करूं, इतना अच्छा तो मेकअप हुआ है, मैं कैसे दिखाऊं। फिर मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत पिक्चर्स क्लिक किया। देखो कि अगर तुम डिलीट कर दी मैंने फोन में तो इतनी सारी मैंने पिक्चर्स क्लिक करी, इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी कि उसमें से कुछ पिक्चर्स आ जाए जो एक्चुअल में जैसे मैं दिख रही हूँ उस तरीके की दिखें। दोपहर का टाइम था, लंच के टाइम में ये सब कर रही थी और मैं इसी में लगी रही। फिर लास्ट में मुझे मिली कुछ पिक्चर जो मुझे लगा कि हाँ चलो ये लग रहा है कि जैसे मैंने किया है वो आउटकम इसमें आ रहा है। फिर मैंने जैसे तैसे वीडियो को पोस्ट किया। 2 दिन तक जो मैंने सोचा था उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। मैं सोचूं क्या करूं यार, लगता है कि उतना अच्छा लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। फिर थर्ड डे मैंने जब देखा तो थर्ड डे पर करीब 250 व्यूज हुए थे उसके, और मैं परेशान सोचती रही। थोड़ी देर बाद जब दोबारा चेक किया, वो वीडियो इतनी तेजी से बढ़ रहा था, इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी तेजी से बढ़ते हुए वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा था कि अपना कोई वीडियो इतना तेज हो। फिर मुझे लगा नहीं, ये वायरल हो चुका है, और वायरल होने के बाद मतलब वो इतनी तेजी से मिलियंस में बढ़ा कि मैंने कहीं पे नोट करके रखा है। अभी मुझे वो काउंटिंग याद नहीं आ रही कि कितने दिन में कितनी देर बाद ये कितने ज्यादा व्यूज उसके बढ़े, और व्यूज के साथ सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर के साथ व्यूज बढ़ते ही चले गए। और इस वीडियो को देखकर कई बार मैं सर्च करती हूँ, जैसे अपना वीडियो मैंने सर्च किया, इस वीडियो की नकल कर करके, ऐसा नहीं बोलूंगी कि 4 चीजों से मेकअप और किसी ने कभी नहीं बताया होगा, लेकिन जो मेरा थंबनेल था, तो जैसा मेरा थंबनेल था वैसा ही थंबनेल, और जो मेरा टाइटल था, जो मेरा डिस्क्रिप्शन था, टोटल लोगों ने कॉपी एंड पेस्ट कर रखा है। इतना वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के दिमाग में आया ना कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए, तो लोगों ने जी भर के इसका कॉपी किया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कॉपी मत करो, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मतलब कुछ चेंजेस कर लो, कि जैसे कि मैंने जो थंबनेल लगाया आप कुछ डिफरेंट कर लो, जो मैंने लिखा उसे थोड़ा सा कुछ चेंज कर लो, लेकिन वो पूरा का पूरा जिससे पता चलता है कि हाँ ये कॉपी किया गया। खैर कोई बात नहीं। तो ये हुआ। तो इस वीडियो से काफी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो जो मैंने मेहनत करी, जो मैं चाहती थी, वो लोगों तक पहुंचा और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। और इस वीडियो के बाद ही 20 सितंबर 2019 को मैं बनी थी क्रिएटर ऑन द राइज, जो मेरे चैनल का पहला अचीवमेंट था, और मैं बहुत खुश हुई थी। उस दिन सुबह सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि दी आज आप क्रिएटर ऑन द राइज हो, और तब मुझे पता चला था, और सच में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर अपने कोलैब्स की बात करूं तो फर्स्ट कोलैबोरेशन मुझे मिला था जुलाई 2019 में। सबसे पहला जो मेरा कोलैबोरेशन था वो था नेचर श्योर के साथ, जिनके काफी सारे ऑयल्स उस समय पर आए हुए थे, अभी भी शायद आते होंगे, बट काफी टाइम हो गया वो जिनके साथ कोलैब किए हुए। तो अगर बात करें कोलैब्स की, तो अभी जैसे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 साल में मैंने अभी तक सिर्फ 12 कोलैबोरेशंस किए हैं, और हर किसी के साथ नहीं करती हूँ कोलैबोरेशन, क्योंकि क्या चीज है क्या नहीं है पहले तो खुद पर ही यूज करना पड़ता है। तो खुद पर भी यूज करने के लिए सोचना पड़ता है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप भी सर्च करते हो कि हाँ ये चीज है तो कैसी है, तो आप सर्च करते हो, जब हमारा रिव्यू देखते हो तब उसके बाद से उस चीज को परचेज करते हो, अपने ऊपर नहीं ट्राई करना पड़ता। बट हम जो रिव्यू करते हैं हमें उसको अपने ऊपर ट्राई करना पड़ता है, तो हमें भी सोच समझ के चीजें परचेज करनी पड़ती हैं कि ऐसा ना हो कोई चीज हमारे स्किन को नुकसान कर जाए।
तो बताएंगे तो हम बाद में, लेकिन फेस तो नुकसान कर ही जाएगा ना फेस पर। तो इसलिए मैं थोड़ा डरती भी हूँ बहुत ज्यादा नई चीजों का, नई प्रोडक्ट्स का कोलैबोरेशन करने में, बट हाँ ट्राई किया है मैंने। तो जो भी चीजें मैं ट्राई करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया 12 ही कोलैबोरेशन मैंने अभी तक किए हैं। तो ज्यादातर जो आप मेरे चैनल पर रिव्यूज देखते हो वो मैं खुद से परचेज किए हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, और उसको मैं यूज करने के बाद ही उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम मुझे किसी प्रोडक्ट में लगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाँ इसमें मुझे ये चीज लगी, इसमें ये प्रॉब्लम लगी। और ये चैनल यानी कि ब्यूटी चैनल बनाने का मुझे आइडिया क्यों लगा, क्योंकि मैं बचपन से मुझे ना बड़ा शौक था कि मेकअप लगाने का, साड़ी पहनने का। मुझे ना साड़ी पहनने का बड़ा शौक था बचपन से। अब तो मैं कभी कभी साड़ी पहनती हूँ, अब लेती कम हूँ, बट मैं बचपन बड़ी शौकीन थी साड़ी पहनने की। मतलब किसी की भी साड़ी मिल जाए, चाची की साड़ी मिल जाए, मम्मी की साड़ी मिल जाए, जिसकी भी साड़ी मिल जाए, मेकअप किया, साड़ी पहने और पूरे में यहाँ वहां अपना घूम रही हूँ, मजे कर रही हूँ। तो सब लोग घर वाले भी देख के बड़े खुश हो जाते थे, मेरे दादी बाबा थे और वो सब लोग देखते रहते थे कि छोटी सी लड़की घूम रही है साड़ी वाड़ी पहन के। तो बाबा मेरे चढ़ाया करते थे कि ये देखो मैडम आई हैं कहीं कहीं बम्बई से और जो है पूरा तैयार होके घूम रही है। तो वो लोग मजे करते थे। तो बचपन से ही शौक था मेकअप का, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी मुझे बहुत शौक है लिपस्टिक का, नेल पेंट का। मुझे इतना ज्यादा शौक है जितना और किसी चीजों का नहीं। मुझे कपड़ों का, ज्वेलरी का और मेकअप का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, बचपन में साड़ी के साथ साथ मेकअप का भी बड़ा शौक था। जब भी मैं अपने बाबा जी के साथ मार्केट जाती थी तो नेल पॉलिश और लिपस्टिक तो मुझे चाहिए था, और वो भी ब्रांडेड। तब मुझे बहुत ब्रांड का ये दिमाग में था कि लैक्मे उस टाइम में बहुत चलता था जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो मुझे लैक्मे की नेल पेंट चाहिए, लैक्मे की लिपस्टिक चाहिए, और आती भी महंगी थी। जो नॉर्मल ज्यादातर उस टाइम चलती थी ना कि लोकल ही ब्रांडेड, लोकल ही चीजें लोग परचेज करते थे। तो मैं घर से बोलकर जाती थी अपने बाबा से कि मुझे लैक्मे की ही नेल पॉलिश चाहिए। और फिर जब वो मार्केट जाते थे तो होता ना छोटी जगहों पर की जान पहचान होती है शॉपकीपर से, तो बाबा इशारे कर देते थे उनको कि वो अच्छी वाली दिखाना, जो ये बोल रही ना वो लैक्मे की जो अच्छी वाली होती वो वाली निकालना। तो वो समझ जाए इशारा और वो कोई लोकल सी नेल पॉलिश निकाल दे। और जब मैं देखूं, मैं पढ़ना तो आता ही था, तो जब मैं देखूं ये नहीं है, मुझे लैक्मे वाली चाहिए, फिर मैं जिद करके लैक्मे वाली नेल पॉलिश निकलवाती थी। और फिर वो बेचारे अच्छा ठीक है दे दो जो कह रही है, तो वो जो है फिर मैं लेकर चली आती थी। तो ये सब मैं करती थी बचपन में। तो मतलब बचपन से ही इतना ज्यादा जो है शौक रहा है कि मेकअप और ये सब। और उतना पहले तो नहीं आता था, लेकिन हाँ ये है कि जो ब्यूटी वाले प्रोग्राम्स आते थे ना टीवी पर, एक खूबसूरत करके आता था, जी टीवी पर शायद आता था, तो वो मैं जरूर देखती थी। उसमें फैशन हो गया या मेकअप हो गया या ब्यूटी से रिलेटेड चीजें आती थी, वो सब मैं जरूर देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह का मेरा बचपन बीता इन्हीं सब चीजों से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेकअप का चैनल मेरा होना चाहिए, मतलब ब्यूटी चैनल होना चाहिए। मैंने इधर कुछ टाइम से जो है मेकअप के भी काफी सारे वीडियोस आप सबके साथ शेयर करना शुरू किया है, खासकर उसी वीडियो के बाद। तो आप ज्यादातर देखोगे जो भी मेरे मेकअप वीडियोस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो मैं प्रॉपर मेकअप तो आपको दिखाती हूँ, बट अगर आप देखो कि मेरे जो आई मेकअप होता है या पूरा ओवरऑल मेकअप अगर आप कहो, तो इतना ज्यादा हैवी कभी नहीं मैं करके दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो कर नहीं पाती। अगर आप ये सपोज करो कि मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ और मैं इतना सारा मेकअप कर लूं कि आंखों का पूरा भरा हुआ और मतलब अच्छा तगड़ा वाला मेकअप, तो वो मैं करके नहीं जा सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है। तो मैं जितना मेकअप खुद से करती हूँ, ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मैं वही मेकअप आपके साथ शेयर करूं। और कई बार ये होता है कि हाँ शायद दूसरे को कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लगता हो मेकअप देखना, तो मैं कई बार ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों के हिसाब से भी आपके साथ मेकअप वीडियो शेयर करूं। तो इसीलिए आप जितने मेरे मेकअप देखोगे वो प्रॉपर वेयरेबल होंगे, आप आराम से उसको करके पार्टी में या फिर घर में फेस्टिवल में आराम से कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेकअप वीडियोस के लिए मेरे पास पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं थे। जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ्स के पास या लेडीज के पास होते हैं जिनके पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो मेरे पास भी ज्यादा सामान नहीं था। मेरे पास प्राइमर नहीं था, मेरे पास हाइलाइटर नहीं था, मेरे पास बहुत अच्छे तो क्या सिंपल भी आई शैडो नहीं थे। तो मैंने सोचा जब मैं अगर मेकअप वीडियो स्टार्ट भी करती हूँ तो मुझे कुछ बहुत परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने स्टार्टिंग में
एक हाइलाइटर किट जो कि सिवाना कलर्स की थी, और सबसे पहला जो मेरा आई शेडो था वो मैंने वेट एंड वाइट का परचेज किया था, जिसमें सिर्फ 3 या 4 शेड्स थे और वो अलग अलग एरिया पर अप्लाई करने के लिए था, जैसे ट्रांजिशन एरिया का, क्रीज एरिया का एंड लिड्स का, तो उसमें अलग अलग सारा कुछ दिया हुआ था, तो मैंने वो परचेज किया था। और वो जो आई शेडो पैलेट था वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा। उसका जो पिगमेंटेशन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ब्लेंडेबल था, और जैसे कहते हैं ना बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट था, तो वो मैंने परचेज किया। उसके बाद मैंने प्राइमर परचेज किया, प्राइमर भी नहीं था मेरे पास पहले, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने और सारी चीजें यानी और सारे ब्रशेस, मैंने ब्रश नहीं था मेरे पास, और ब्रश नहीं था मेरे पास, ब्रश मैंने परचेज किया। ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था मेरे पास, वो मैंने परचेज किया। और जब मैंने ये सब चीजों को यूज करना शुरू किया तब मुझे लगा यार कितना अच्छा वर्क करता है ये सब चीजें। जब आपके पास ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है ना, पहले लगता है कि क्या जरूरत ही है, हाथ से ही कर लेते हैं सारा काम। अभी भी हाथ से करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से मेकअप नहीं करती हूँ, जल्दी में होती हूँ या सिर्फ जैसे वीडियो बनाने के लिए मुझे शूट करना है तो मैं कई बार हाथों से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, मैं बाकी चीजों का यूज नहीं करती हूँ, कभी कर भी लेती हूँ और कभी नहीं भी करती। तो ये सब चीजें मैंने परचेज करी। और आई शेडो वगैरह के लिए ब्रशेस का होना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप मेकअप वीडियोस शूट कर रहे हो तो बहुत जरूरी है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ी थोड़ी चीजें परचेज करनी शुरू करी। तो अब मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट में चीजें हो गई हैं, ये नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया जैसे बाकी सारे यूट्यूबर्स के पास होता है। और ये सारी चीजें चल रही थी शुरू से ही मेरे दिमाग में, जो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। और ये जो पीछे रखा हुआ है हमारा सिल्वर प्ले बटन, इसका मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार था। मतलब मुझे था कि मुझे चाहिए ये चीज, जो मुझे पता चली है कि सिल्वर प्ले बटन मिलता है यूट्यूब से आपके जब 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, तो ये मैं एक अचीवमेंट तरीके का समझती थी, मानती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे ये लेना ही लेना है, ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट होगा। और इसके बाद का तो बहुत दूर की बात है, वो कब पहुंचूंगी वो नहीं पता है, बट इसके लिए मुझे बिल्कुल अंदर से ये था कि मुझे चाहिए ही चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। तो बस मैं इसी का वेट कर रही थी। और करीब 2020 में अप्रैल में अभी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, लॉकडाउन के टाइम ही। तो इतना ज्यादा मुझे खुशी हुई थी ना जिस दिन मेरे कंप्लीट हुए, मैं शाम से बैठ गई थी जब कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हुए थे। और वो बैठे बैठे आई थिंक मैं 1 से 2 घंटे बैठी रही थी कि मैं एक एक सब्सक्राइबर को अप होते हुए देखूंगी। वो जो चलता है ना उसमें जो है काउंटिंग आती है, वो जब ऊपर खिसकता जाता है वो मुझे देखना था। और मैं बैठी थी और इसका वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप सेलिब्रेशन हमारा देख सकते हो कि लॉकडाउन में घर में हम लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया था। बहुत ज्यादा इच्छा थी कि बहुत अच्छे से सजाऊंगी, बहुत अच्छा सा केक ऑर्डर करूंगी और मस्ती करेंगे खूब। तो वो सब तो नहीं कर पाई, बट फिर भी जो भी उस टाइम पे अवेलेबल था घर में वो सब हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया। और केक भी मैंने खुद से ही घर में बनाया था, चॉकलेट केक, सारा कुछ आप देख सकते हो वीडियो के अंदर मैंने दिखा रखा है। तो बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद ये कुछ ही दिनों के बाद हमें रिसीव हुआ और इसका भी अनबॉक्सिंग भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था मुझे। और आई थिंक हर एक यूट्यूबर का ये सपना होता है कि उसको सिल्वर प्ले बटन तो जरूर मिले, और सबको इतना ही ज्यादा खुश होता होगा। एंड बात करूं कि मेरे घर में कैसा सपोर्ट मिलता है मुझे यूट्यूब चैनल को खोलने के बाद, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरा बेटा मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। सब लोग मुझे पूरा टाइम देते हैं कि तुम अच्छे तरीके से वीडियोस बनाओ। और मैं ही करती रहती हूँ ना कि मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, मेरे पास जो है मैं उसी में कर लूंगी। बट ये लोग पीछे पड़े रहते हैं कि तुम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए तुम अच्छा से लाइट ले लो, तुम अच्छा कैमरा ले लो, तुम लैपटॉप ले लो, ये कर लो वो कर लो। बट मुझे लगता है यार मैं अच्छा ही तो बना रही हूँ। अब अगर आपको कोई चीज मन से दिखानी है, बहुत अच्छे से करनी है, तो आप अगर दिल से बनाओगे तो आप सभी चीज अच्छी कर सकते हो। बट अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ये उन्हीं की बदौलत शूट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये उनके कहने पर नहीं परचेज करती, यानी कि रिंग लाइट जो सामने लगी हुई है, तो मैं इस समय ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि रात हो चुकी है। शाम को मैं बैठी थी और शाम से अब तक बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, और चूंकि ठंड का टाइम है तो बाहर अंधेरा हो चुका है। तो ज्यादातर मैं डे की लाइट में ही शूट करती हूँ, बट इस समय मुझे रिंग लाइट की जरूरत पड़ती। तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे बोला कि रिंग लाइट खरीदो, और मैंने परचेज कर ली। तो इस वजह से मैं इस समय बैठ के आप सबसे इतने अच्छी लाइट में बात कर पा रही हूँ।
तो ये हो गया। और हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा सा फोन भी दिला दिया था कि ठीक है, तुम्हें अच्छा कैमरा नहीं परचेज करना है तो तुम एक अच्छा सा फोन ले लो जिससे कि तुम अच्छे से वीडियोस रिकॉर्ड कर सको, आवाज वगैरह अच्छे से क्लियर आ सके। तो ये मैं पोको F1 से रिकॉर्डिंग करती हूँ और अब थोड़ा सा मन बना रही हूँ कि मैं कैमरा परचेज कर लूँ, बट वही ना यार, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैमरे से आप ट्रांसफर करो लैपटॉप में, फिर वहां से आप मुश्किल सा होता है कैमरा यूज करना, इसलिए मैं बचती हूँ। बट दिमाग में थोड़ा सा सेट हो रहा है कि अब कुछ टाइम बाद मैं शायद कैमरा को परचेज कर लूँ। तो यही था पूरा सफर जो 2 साल में आप सबके साथ मैंने पूरा किया है और आगे भी करूंगी। आई एम श्योर आप सब मेरा सदा साथ दोगे। आई होप मैंने सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है। और ये वीडियो शायद मैं 31st को ही पोस्ट करूं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था मैंने वो 31st को ही किया था। बट हाँ, ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन मैंने कल करी थी 27 को, आज 28 है, तो उसकी मैं पिक्चर एक जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। तो वीडियो के लास्ट में आप मेरी पूरे 2 साल की जर्नी देख सकते हो। मैंने छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स ऐड करी हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और एक और अचीवमेंट मैंने किया है इस बीच में रिसेंटली, अभी मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे, मैंने अपनी एक वेबसाइट भी स्टार्ट करी है। उसकी डिटेल मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत बार देख चुकी हूँ और आप सब बोर हो जाओगे, पक जाओगे, तो उसकी डिटेल मैं नहीं दूंगी। बस इतना बताऊंगी कि zamindia.com मेरी वेबसाइट है, उसको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर लेडीज सूट्स, फैशन ज्वेलरी एंड हेयर एक्सेसरीज अभी हमने ऐड करी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अगर कुछ पसंद आता है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। पहले हमने COD नहीं रखी थी, बट अब हमने COD भी ऐड कर दी है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा जैसे आप अभी तक मेरे साथ खड़े हो। तो फिर मिलूंगी अपने एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय। चाय फिनिश हो गई है और बिस्किट भी मैंने कैमरा बंद कर करके खा लिए, और इतनी सी मूंग दाल बची है वो मैं अब खा लेती हूँ।